नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। जैसे कि आपको पता है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टियां जो है तैयारियों में लगी हुई हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, वहीं कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र की खासकर इस वक्त हम बात करेंगे। भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से सांसद उम्मीदवार जो हैं वो संध्या राय जी हैं और अभी सांसद भी हैं साथ में। जब हमारी टीम ने सांसद संध्या राय से बात की उनके कार्यकाल को लेकर के, आपने पिछले 5 साल में जो आपका कार्यकाल रहा है, क्या क्या कार्य किए हैं भिंड और दतिया के लिए, तो वह संतोषजनक जवाब ना देते हुए क्या कुछ बोले एसआर पत्रिका न्यूज की टीम से, देखें आगे इस रिपोर्ट में। आपके कार्यकाल को लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं। आपने भिंड के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आपने दतिया के लिए क्या किया है? पूरे दतिया जिले में 3 विधानसभाएं हैं, भांडेर, सेवड़ा और दतिया। दतिया के लिए क्या किया है आपने? देखिए, वैसे तो लोकसभा पूरी मायने रखती है सांसद के लिए। अगर उसमें मैं विशेष सोचूं कि विधानसभा क्या है, कौन सा गांव है, तो प्रत्येक अगर सोचूंगी शायद उसका मैं अभी बता भी नहीं पाऊंगी किस गांव में मैंने क्या किया है और किस विधानसभा में क्या दिया। लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बताना चाहूंगी। भिंड का छोड़ देते हैं, दतिया की बात करें तो देखिए, दतिया जो मुख्य रूप से सांसदों के जो काम होते हैं, सबसे पहला बड़ा काम एयरपोर्ट का हुआ हमारा छोटा जिला होने के बाद में। और ऐसा नहीं सिर्फ मेरा ही है, हम सभी जनप्रतिनिधियों का योगदान रहता है। एयरपोर्ट मिला है, उसका काम चल रहा है, तो निश्चित तौर पर जब बनकर तैयार होगा तो धर्म के स्थल तो जुड़ेंगे ही यहाँ से, दतिया से, और विभिन्न जगह भी हमें जाने का अवसर मिलेगा। तो एक बड़ा काम दतिया को ये है। दूसरा, जो आज हम देख रहे हैं, चुनाव के बाद ही रोड कंप्लीट हुई है, जो हालांकि पहले से स्वीकृत थी, लेकिन मेरे जब मैं सांसद बनने के बाद ही आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, उसके बाद ही इस रोड का भूमि पूजन हुआ। जो हाईवे हम देख रहे हैं, सीधा मुरैना से बामोर से सीधा और सीधा झांसी निकला है, ये करोड़ों का काम है। दूसरा, जो हमारा रेलवे स्टेशन है, आज हो सकता है हमारे रेलवे स्टेशन का स्वरूप दूसरा होगा, लेकिन 1-2 साल के बाद जब हम दतिया का स्टेशन देखेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा स्टेशन, और एक जो माई का कहते हैं ना धार्मिक स्थल है, वो स्टेशन पर वो स्वरूप दिखेगा। जब भी कोई उतरेगा तो कहेगा हाँ, ये दतिया में माई के स्टेशन पर उतरे हैं। तो एक उसका एक डिजाइन बन रहा है और आप लोगों को भी बताकर करेंगे। जैसा भी एक टीम बनी हुई है वो उसको पास भी करेगी। तो कुल मिलाकर हमारा जो स्टेशन है बहुत बेहतरीन बनने जा रहा है। स्वचालित सीढ़ियां होंगी, हमारे यात्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था होगी, वीआईपी वाली अलग कक्ष होगी, जो हमारे और यात्री हैं उनके लिए भी शयनयान जो भी व्यवस्था रहती है रेलवे पर, वो सारी सुविधा होने वाली है। नगर इंदरगढ़ लगातार विकास के लिए संघर्ष कर रहा है, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे सब्जी मंडी हो, चाहे बाईपास हो, चाहे अन्य मुद्दे हो, इन सबसे वंचित है नगर इंदरगढ़ अभी तक। और आपके कार्यकाल को 5 साल हो चुके हैं। 5 साल में आपकी नजर में इंदरगढ़ नहीं आया है, क्या कारण रहा? इंद्रगढ़ के लिए, बाईपास के लिए और जो रोड है, लगातार पहला पत्र मैंने सीएम साहब को आज से 3 साल पहले दिया, लेकिन क्या देखिए, बहुत सारी चीजें रहती हैं। आपके लिए बड़ी बात नहीं है। नहीं, मेरी निधि से होता तो मैं कर भी देती। निधि में तो देखिए 5 करोड़ में क्या होगा, वो मैं पंचायतों में देती, उसमें भी मुझे 3 साल का मैं उपयोग नहीं कर पाई कोविड के कारण, वो मुझे मिला नहीं और सभी सांसदों को नहीं मिला। लेकिन जो मिला उसमें मैं जितना कार्यकर्ताओं के लिए कर पाई, पंचायतों के लिए कर पाई, वो मैंने करने का प्रयास किया। लेकिन सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र दिया और निश्चित तौर पर आगामी समय में हमको सफलता मिलेगी। बाईपास भी बनेगा, इंद्रगढ़ का बाजार भी अच्छा होगा, सौंदर्यीकरण भी होगा। आप 5 साल के बाद भी मतलब होगा, आप 5 साल के बाद भी शब्द इस्तेमाल करेंगे होगा। देखिए, भारतीय क्यों नहीं होगा, भले ही मैं ना करूंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सांसद तो करेगा। या आपको ये तो तय है, भारतीय जनता पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बन रही है। और जिस तरह आज हम देख रहे हैं देश की जो आर्थिक स्थिति है, आज 5वें नंबर पर है, और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आने वाले समय में भारत की आर्थिक स्थिति 3रे नंबर पर होगी, और जिसमें हमारा मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। तो निश्चित तौर पर मेरे 8 विधानसभाओं में, लोकसभा की हम बात करें 8 विधानसभा आती हैं, और मैं सौभाग्यशाली भी मानती हूँ कि मैं 8 विधानसभा से आप सबने मुझे जिताकर लोकसभा में पहुंचाया, और बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर मेरा मत भी वहां डला है। तो इसके लिए मैं गौरव भी प्राप्त करती हूँ और आप लोगों को धन्यवाद भी देती हूँ, कृतज्ञता पूर्ण आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने ये अवसर दिया कि जो मुख्य चाहे धारा 370 हो, 35 हो, 3 तलाक का मामला हो, और सबसे बड़ा देखिए राम मंदिर, जो कि आज 22 जनवरी को पूरा देश राममय हो गया था। उस समय हमने जहाँ थे हम अपनी भूमिका का निर्वहन किया,
और आज पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर मेरे 8 विधानसभाओं में विकास होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। नगर इंदरगढ़ में जो अस्पताल है वहाँ महिला डॉक्टर नहीं है और काफी बार इस चीज की शिकायत भी हो चुकी है, लेकिन आज तक व्यवस्था नहीं हो पाई। करेंगे भैया, करेंगे बिल्कुल। हॉस्पिटल में जहाँ जहाँ है, और ऐसा नहीं है कि यही अव्यवस्था है, डॉक्टरों की कमी हॉस्पिटल में अन्य जगह भी है। शायद दतिया से भी ये दिक्कत आई थी, भिंड से भी ये दिक्कत रही है। डॉक्टरों का अभाव तो है, लेकिन आगे चल के इसको दुरुस्त करने का प्रयास